हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, कैन। कैन का यूज़ हम कब करते हैं और कैन किसके लिए यूज़ होता है और कैन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। जनरल एबिलिटी इन द प्रेजेंट मीन्स इसमें एबिलिटी के बारे में बताते हैं हम। किसके बारे में, एबिलिटी के बारे में बताते हैं। मीन्स क्षमता, क्षमता की बात होती है तो हम यहाँ पे कैन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये काम कर सकती हूँ, तुम पढ़ा सकते हो, तुम इंग्लिश सीख सकते हो, तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ कर सकते हैं। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। दिस इज एबिलिटी, मैं एबिलिटी शो कर रही हूँ, मीन्स कैन यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बी एबल टू। मीन्स बी एबल टू का मतलब क्या होता है, जनरल एबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। मीन्स प्रेजेंट में भी हो, फ्यूचर में भी हो, तब हम कैसे यूज करेंगे। आई विल बी एबल टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस नेक्स्ट 5 ईयर्स या नेक्स्ट ईयर। मीन्स मैं एबल होंगी, अभी मैं प्रेजेंट की भी बात कर रही हूँ और फ्यूचर की भी। मैं आने वाले 1 साल बाद 5 लैंग्वेजेस बोलने के लिए लायक होंगी। तो क्या हो गया, इसमें फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ। That means be able to means I'll be able to speak 5 languages next year. Then I hope आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्या, could। could का क्या होता है, जनरल एबिलिटी इन द पास्ट। जनरल एबिलिटी इन द पास्ट मीन्स पास्ट में कोई काम आप कर चुके हो, मीन्स क्षमता दिखाई है आपने बट पास्ट में दिखाई है, तो कैसे होगा। आई कुड रीड व्हेन आई वॉज 5। मैं पढ़ सकता था जब मैं 5 साल का था या मैं 5 महीने का था। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, was या फिर were able to। was able to, were able to, इसका मतलब क्या होता है, ability to do something on a specific occasion in the past। एबिलिटी होना, किसी चीज़ की क्षमता होना एक स्पेशल ओकेशन पे बट पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, आई wasn't able to open the door because I lost my key। मैं अपनी की खो गया था, इस वजह से मैं गेट ना खोल सका। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। मीन्स जो काम आप नहीं कर सके यहाँ पे। डन। नेक्स्ट आता है शुड या फिर ऑट। शुड का ही हम ऑट बोलते हैं, शुड हो या ऑट हो, दीज आर बोथ डिफरेंट थिंग्स, नो दीज आर द सिमिलर थिंग्स। ओके। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गिविंग एडवाइस। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू शुड या फिर यू ऑट टू गो या फिर टू हैड बेटर स्टडी मोर। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, शुड या फिर ऑट या फिर हैड बेटर। सेइंग व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। जब हम किसी को बताते हैं कि क्या सही है करने के लिए और क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स मोर। यू शुड हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स मोर मीन्स तुम्हारे पेरेंट्स की तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्या है, नीड टू या फिर हैव टू। हैव टू, नीड टू, दे बोथ आर सिमिलर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी। जब हम नेसेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू टॉक टू द प्रिंसिपल अबाउट दैट। आपको अपने प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए उस बारे में। क्लियर हो गया, आपको इस बारे में अपने प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। यू हैव टू टॉक अबाउट दैट टू योर प्रिंसिपल। क्लियर हो गया। चलिए मीन्स चाहिए, जब हम बताते हैं किसी काम को करना चाहिए। अभी नेक्स्ट आता है नीड टू या फिर हैव टू। एक्सप्रेसिंग लेक ऑफ नेसेसिटी, जब नेसेसिटी ना हो या लेक ऑफ बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नीड टू गेट अप अर्ली टुमारो बिकॉज इट्स संडे। मुझे कल जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज कल संडे है। टुमारो इज हॉलीडे। तो यहाँ पे क्या है, जब नेसेसिटी नहीं होती है तब के लिए भी हम क्या लगाएंगे, नीड टू या फिर हैव टू। क्लियर हो गया। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, मीन्स अर्जेंसी क्रिएट करना, किसी चीज़ की नेसेसरी दिखाना, बहुत ही ज़रूरी काम को जाहिर करना। नेक्स्ट आता है मस्ट, मीन्स ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल हो जाएगा, यू मस्ट अटेंड द ट्रेनिंग टुमारो। मीन्स आपको ये ट्रेनिंग अटेंड ही करनी है, किसी चीज़ के लिए 100% श्योरिटी दिखाई जाए, तो यहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। यू मस्ट हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, यू मस्ट लर्न द इंग्लिश। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मस्ट स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। जब हम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करते हैं,
For example, you must go to that new restaurant. The food is brilliant. आपको उस रेस्टोरेंट ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ का जो फूड है बहुत ही डिलीशियस है, स्पाइसी है, अमेजिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला। डन। आई होप फ्रेंड्स आप इसको क्लियर कर पा रहे होंगे और आप मेरे पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस जो आपके लिए होंगी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगी। वेल मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप कमेंट करें किस टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए और क्या ऐसे डाउट्स हैं जो आपको इसमें समझ नहीं आया है या क्या कंटेंट आपको और चाहिए जिसकी वजह से मैं आपको ऐसे ही वीडियोज़ प्रोवाइड करा सकती हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मस्ट का यूज़ आप जान चुके हैं। वेल नेक्स्ट आता है हमारा मस्ट नॉट या मस्ट। फॉर एग्जाम्पल प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? यू मस्ट इजंट स्मोक मीन्स तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया? कहते हैं ना तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक, यू मस्ट नॉट डू इट, यू मस्ट नॉट गो देयर मीन्स तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मस्ट नॉट। डन। वेल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मस्ट नॉट या फिर डोंट हैव टू। डोंट हैव टू एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू मस्ट नॉट ईट एनीथिंग बिफोर द ब्लड टेस्ट मीन्स ब्लड टेस्ट से पहले आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। क्लियर हो गया? डॉक्टर्स बेसिकली ये पेशेंट से बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है? यू डोंट हैव टू सिट द एग्जाम, इट्स ऑप्शनल। डन। चलिए अभी क्या है? थैंक यू। वेल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक ब्रिलियंट टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।